नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आगे आने वाले कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग में फिगर सहित सेट करने वाले हैं। आज के बाद आपको ना ही किसी किताब की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हर बहन हर भाई एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करें, वॉच करना स्टार्ट करें और साथ में लिखना भी प्रारंभ करें। हर बहन हर भाई का सिलेक्शन एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव, आपका सिलेक्शन। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लास्ट में क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। चैप्टर क्या है? ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले किसने बताया, कौन सा वैज्ञानिक था, कितनी परतों में बांटा गया है, सीमा सियाल निफे क्या है, क्या घनत्व टेम्परेचर से क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिजिट से क्वेश्चंस आते हैं। सारी चीजें, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता देते हैं जो अभी लिखना नहीं है, केवल इतना आपको यहां पर हेडिंग डाल लेनी है। साथ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई अगर आप कहते हैं कि भाई हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो आप ये कहते हैं कि हमने हवाई यात्रा बहुत करी है, या लोग हवाई यात्रा करते हैं। आप देखते हैं विमान की बात होती है, हवाई जहाज की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आप कहते हो कि सर ऊपर जाना तो पॉसिबल है, यानी पृथ्वी से ऊपर जाना पॉसिबल है। हम बहुत सारे किलोमीटर तक हम ऊपर यात्रा कर लेते हैं, हवाई यात्रा। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि क्या पृथ्वी के नीचे जाना, गर्त में जाना पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए 2 से 3 किलोमीटर तक ही यह संभव हो पाया है जहां तक मनुष्य जा पाया है। ठीक है ना? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी तक 12 किलोमीटर तक ड्रिल हुआ है और 12 किलोमीटर तक ड्रिल से ज्यादा अभी तक नीचे नहीं जाया जा सका है। क्यों? वजह क्या है? 2 से 3 किलोमीटर के बाद वो टेम्परेचर की गति बढ़ती है कि वहां पर पहुंचना मुश्किल है। तो समझते हैं यहां इस चीज को, आप कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, पृथ्वी की बनावट के अनुसार अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट अब पढ़ना चाहिए आपका कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को इसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भूपर्टी, और इसके बगल में आपको लिख लेना है क्रस्ट। क्या सर लिख लेना है? जो मैं बोलता जाऊं उसको भी लिख लेना है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। अब ये क्रस्ट, मेंटल, क्रोड में क्रस्ट को हम भूपर्टी भी कहते हैं, भूपर्पटी भी आप समझ लेना। परपटी का मतलब होता है जो आपकी ऊपर वाली लेयर होती है। जैसे हम कह देते हैं कि वायुमंडल में वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मिट्टी में जो ऊपरी की परत होती है हम उसको भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो क्रस्ट आती है, मेंटल आती है और लास्ट में आता है कोर। तो सबसे पहले जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारा जीवन है, वो है भूपर्पटी और इसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है बीच की परत मेंटल और तीसरा आता है लास्ट की परत क्रोड। ठीक है ना? इन 3 चीजों को आपको नहीं भूलना है। एक स्टार पॉइंट में आपको नीचे ये लिखना है कि ये बताना है आपसे कि नीचे आपको एक स्टार पॉइंट में लिखना है कि स्वेस महोदय ने सबसे पहले इन परतों के बारे में बताया। यानी पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में सबसे पहले किसने बताया अगर पूछा जाए तो स्वेस महोदय ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में। भूपर्पटी यानी बोले तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है ना? अब हम चलते हैं क्रस्ट से सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्रस्ट क्या है? क्रस्ट से सारे पॉइंट हम देख लेंगे तभी तो हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्रस्ट को हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट को हम फिगर्स वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप डालेंगे कि क्रस्ट है क्या। क्रस्ट वो है जो एक ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यानी अगर हम बात करें पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, पृथ्वी का बाहरी भाग कैसे हो सकता है? हम इस पर खड़े हैं, जो यहां पर ये जो परत है ना, जिस पर हमारी खेती होती है, हम हैं, और ये जो परत होती है वो लगभग 100 किलोमीटर के रेंज तक भी अंदर तक पाई जाती है। यही इसको हम कहते हैं सर जी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है? तो याद हो गया, यानी जिस पर जीवन विद्यमान है, जिस पर हम हैं, यह ऊपरी परत है, बाहरी परत है, ऊपर का हिस्सा है, यह क्रस्ट कहलाता है। क्वेश्चन में कई बार आया है कि ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो क्रस्ट कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट याद रखना है कि क्रस्ट की मोटाई महासागर और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। अब देखो, हम आपको फिगर सहित बता रहे हैं क्रस्ट है क्या। क्रस्ट में देखिएगा इतने ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। अब क्रस्ट में देखिए, क्रस्ट में है क्या एक्चुअल में? ये जो आपका बाहरी हिस्सा है,
ये जो आपका हिस्सा है ना, ये वाला, ये ऊपर आपका देख रहे हैं 100 किलो, 0 से 100 किलोमीटर तक इसका थिकनेस है और इस पर ही जीवन विद्यमान है, इस पर ही हम लोग हैं। तो ये ऊपर वाली परत है, ये क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागर का मतलब होता है भाई जल की बात कर रहे हैं, महाद्वीप का मतलब होता है स्थलखंड। भाई जल को हमने महासागरों में बांटा है पृथ्वी में, और महाद्वीप यानी स्थल को महाद्वीपों में बांटा है। पृथ्वी पर 71% जल है और स्थल परसेंट की बात करें तो 29% स्थल है, यह भी आपको बताया। महासागर में कम होती है इसकी मोटाई। क्या? क्रस्ट की जो मोटाई है महासागर में कम होती है। अमूमन सी बात है कि जल होगा, और महाद्वीप पर ज्यादा होगी। अमूमन सी बात है स्थल होगा। सिंपल सी बात समझो देसी भाषा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह बताइएगा कि क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ। यही तो पॉइंट पूछा जाता है। 2 नंबर का जो पॉइंट तीसरे नंबर पर जो मैंने लिखाया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपसे ये पूछा जाता है जिस पर विद्यमान है हम, क्रस्ट है जो भूपरपटी है, जिसको भूपरपटी हिंदी में कहते हैं। भूपरपटी या क्रस्ट का निर्माण किस धातु से हुआ है? तो उसमें होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या सर जी? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। अब इसको नाम दे दिया गया, सिलिका से SI लिया गया था और एल्यूमिनियम से Al लिया गया, तो इसको कह दिया गया सियाल। तो अगर क्वेश्चन में आए, स्टार में लिख लेना, क्वेश्चन में अगर आए कि सियाल किस परत का हिस्सा है, तो सियाल दोस्तों है आपका ऊपरी परत, क्रस्ट या भूपरपटी का हिस्सा है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या स्टार में जरूर लिख लेना, भूपरपटी में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो सियाल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है जी हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लेना कि इस परत को लिथोस्फीयर कहते हैं। ऊपर के क्रस्ट भूपरपटी को यहां पर सबसे ऊपरी परत को हम मानते हैं, तो उसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करें लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो क्रस्ट को कहते हैं या भूपरपटी को कहते हैं, नाम एक ही है ना जी हाँ बिल्कुल। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के बाद इस परत का घनत्व तो कितना है, 2.75 से 2.90। एक चीज और बता देते हैं, जब भी हम पृथ्वी के अंदर आते हैं, जब भी हम पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना घनत्व तो डेंसिटी बढ़ता है और डेंसिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। याद रखना है, इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि घनत्व तो अगर जो है ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के गर्भ में, क्या सर जी, पृथ्वी के गर्भ में सोने चांदी जवाहरात यानी आभूषण जैसे खादाने, अगर हम बात करें अयस्क की बात करें, खनिज की बात करें, बहुत बड़ी मात्रा में होगा, और जो रियलिटी निकला, जो रियल बिल्कुल था, ठीक है ना। इसलिए घनत्व तो ज्यादा है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परत को कहते क्या है, लिथोस्फीयर, हिंदी में क्या कहते हैं, भूपरपटी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, सिलिका, इसलिए इसका नाम पड़ा सियाल। सी से सिलिका और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया। अब दूसरी परत है हमारे पास मेंटल। मेंटल परत के बाद हमने यहां पर देखा, हमने कहा क्रस्ट परत हमने पढ़ ली पूरी तरीके से। क्रस्ट को पढ़ने के बाद हमारा पॉइंट आया है मेंटल। अब मेंटल क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेंटल हिस्सा क्रस्ट के निचले भाग को कहते हैं। अब हम यहां पर हमारा जीवन समाप्त था, अब हमने कहा नीचे हम थोड़ा बढ़ते हैं। हम जब भी नीचे आए हैं, देखो हमने ऊपर आपको बताया था 100 किलोमीटर का रेंज, वो आपने लिख लिया होगा, आशा है। और याद रखना है कि जितना जितना मैं बोलता जाऊं, स्टार में बोलता जाऊं, वो जरूर लिख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा इससे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। मेंटल की बात करते हैं। मेंटल क्या है, मेंटल आपकी बीच की परत है। क्वेश्चन में यह आए कि मेंटल में कौन सी जो है धातुएं हैं, मेंटल को क्या कहा जाता है, मेंटल को सीमा कहा जाता है या सियाल कहा जाता है, मेंटल में क्या क्या परसेंटेज है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेंटल की सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितनी जो है यहाँ पर किलोमीटर की गहराई तक है, हमने ऊपर कहा था कि 0 से 100 किलोमीटर तक की बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट होती है। क्या होती सर, क्रस्ट होती है, जिसको भूपरपटी या लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरी बात आती है कि हम जब भी चलते हैं 300 या 300 से लेकर हम चलते हैं 2900 किलोमीटर तक, तो पॉइंट बन गया कि 2900 किलोमीटर का रेंज जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। लिख लेना है, ठीक है ना। क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। यह भी याद रखना। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बना कि सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या विद्यमान है, तो सबसे ज्यादा मेंटल विद्यमान है, बीच की परत विद्यमान है, जिसमें 83% उसका आयतन और 67% उसका द्रव्यमान होता है। अब 5वां पॉइंट आपसे यह बनता है, स्टार बना के लिखना है आपको कि मेंटल में कौन सी धातु पाई जाती हैं। आप कैसे लिखें मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए।
मेंटल को दोस्तों कहा जाता है यहां पर सीमा कहा जाता है। पहले को हमने सियाल कहा था, तो मैंने कहा था कि क्रस्ट को अगर सियाल कहेंगे तो सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाता है ना। अब हम कह रहे हैं कि अब हम मेंटल पढ़ रहे हैं तो मेंटल को सीमा कहा जाता है। सीमा का मतलब होता है सिलिका और एमए का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सीमा। अब सुनो इस चीज को कि मेंटल जो हिस्सा है वो सीमा का हिस्सा है, और सीमा का हिस्सा से सी से सिलिका हो गया और मे से यहां पर मैग्नीशियम हो गया। तो पॉइंट हमारा ये बना कि मेंटल में कितनी जो है धातुएं हैं, 2 धातुएं हैं। कौन कौन सी? सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम बराबर कौन सी परत, तो आप कहोगे सर मेंटल की परत है, जो बीच का भाग है, जो बीच का हिस्सा है 2700 किलोमीटर तक। अब बात करते हैं इस परत को। अगर लिथोस्फीयर जो परत हमने ऊपर पढ़ाई है उसको जो है क्रस्ट या भूपर्पटी कहते थे, तो क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि किस परत को पायरोस्फीयर कहा जाता है। तो किस परत को पायरोस्फीयर कहा जाता है? मेंटल को हम पायरोस्फीयर कहते हैं, जिसका घनत्व 2.90 होता है। 2.90 से 4.75 तक होता है। तो 2 पॉइंट हमारे पास में आए कि भाई लंबाई कितनी थी, गहराई कितनी थी। 2700 किलोमीटर तक हम रेंज में जाते हैं। 2900 किलोमीटर की हमने बात करी थी, है ना, 2900 किलोमीटर की रेंज की बात करी हमने दूसरा पॉइंट देखा कि इस परत को कहते क्या है? सीमा कहते हैं, सियाल और मैग्नीशियम। इस परत को और क्या कहते हैं? इस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं। सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की बात करी, है ना, जी हाँ। और सबसे ज्यादा इसका भाग होता है। और ये परत है कहां की? पृथ्वी की। ये मिड परत है, बीच की परत है। अब हम चलते हैं क्रोड पर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। आप समझिएगा क्रोड को। क्रोड को समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सी बात बताते हैं। हमने कहा था कि 100 किलोमीटर का जो रेंज रहता है 32 से किलोमीटर, कहीं कहीं किताबों में 32 किलोमीटर लिखा होता है। 32 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की बात होती है, जिसको हम भूपर्पट्टी, जहां पर जीवन विद्यमान है, हम लोग हैं, ऊपरी परत को हम क्रस्ट या भूपर्पट्टी कहते हैं, जहां पर हम यहां पर बात करते हैं सियाल की। तो सियाल ऊपर परत है, सीमा बीच की परत है। अब बात आ गई क्रोड की। क्रोड की बात आई तो क्रोड के बाद हमने अगर हम पढ़ेंगे तो पहले हम यहां पर पढ़ा हमने क्रस्ट, फिर हम अभी ऊपर पढ़ के आए 2900 किलोमीटर तक हमने पढ़ा मेंटल। अब लास्ट की जो परत देख रहे हैं ना आप, लास्ट की परत यहां से आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या? 5100 किलोमीटर तक। 5100 किलोमीटर तक जो होता है पार्ट, वो होता है क्रोड का, ठीक है। अब क्रोड का भाग चलो ठीक है, लेकिन इस क्रोड का यहां पर, क्रोड को हम कोर कहते हैं, याद रखना, कोर ही कहते हैं, ठीक है। इसको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। अब हम बात करते हैं इसको जानते क्या क्या है। अब ये होती कहां कहां है? हमने आपसे कहा कि अगर भूपर्पटी होती है सबसे ऊपर, तो मेंटल कहां होती है? मेंटल होती है भूपर्पटी के नीचे, यानी बीच में। और ये कोर कहां पर होती है? ये होती है आपके मेंटल के भी नीचे। तो समझ में आया सब। अगर क्वेश्चन में आए सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो वो होगी आपकी क्रस्ट, और सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो आपकी कोर या क्रोड होगी। यानी मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होती है। ये केंद्र तक होती है ना। समझ गए मेरी बात कि ऊपरी परत क्या था, निचली परत क्या था, बीच की परत क्या था, ठीक है। अब बात आती है इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं। इसका निर्माण मुख्यतः निकिल और लोहे से हुआ। निकिल का बोले तो Na, और लोहे का मतलब होता है फेरस, Fe। निकिल और लोहे से हुआ, इसलिए इसको निफे पढ़ लिया गया। निकिल प्लस Fe बराबर निफे। तो निफे किसे कहा जाता है? तो क्रोड या कोर को कहा जाता है। तो अगर सियाल पूछे तो सिलिका और एल्यूमिनियम, बोले तो भाई क्रस्ट। और अगर पूछे सीमा, सियाल एंड सिलिकन एंड मैग्नीशियम, तो भाई आप कह दोगे मेंटल। और लास्ट की जो परत होगी वो अगर आपसे पूछे कि निकिल और फेरस क्या होता है, तो निफे कहलाता है, जो किसे कहते हैं? कोर को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि निकिल कहां पर पाई जाती है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाई जाती है, ठीक है। समझ गए? सारे क्वेश्चंस को तोड़ के बताने की कोशिश है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक कहीं ज्यादा है। मतलब आपसे कहें कि क्या प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल प्रेशर बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में आए कि क्या नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। तो अगर क्वेश्चन में आए, ये देखो सॉलिड लिखा है, ये देखिए सॉलिड लिखा है। अब यहां पर देखो, अगर क्वेश्चन में एक और पॉइंट नीचे लिख लेना कि ठोस अवस्था में पृथ्वी की कौन सी परत होती है? ठोस अवस्था में होती है आपकी निचली परत, जिसको हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन में पॉइंट में एक और लिख लेना मेंटल वाले पॉइंट पे जाके, अगर आपसे कहे कि तरल अवस्था में कौन सी परत होती है, तो तरल अवस्था में कौन सी होती है, अपनी ऊपरी वाली जो होती है आउटर कोर, ठीक है ना। और मेंटल का भी थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा कि आपसे पूछेगा कि ठोस परत कौन सी है पृथ्वी की, तो ठोस परत है सबसे निचली परत पृथ्वी की, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। हमने आपसे ऊपर कहा कि ये बता दीजिएगा कि लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो आपने सिंपल सा जवाब दिया कि पृथ्वी के ऊपरी परत को, क्रस्ट को कहा था लिथोस्फीयर, LI हमने लिख दिया। हमने कहा पायरोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो आपने कहा मेंटल को पायरोस्फीयर कहा जाता है। तो नीचे बताओ, नीचे की परत जो बची है क्रोड, इसको क्या कहेंगे, पायरोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। और इस परत का घनत्व होता है 11 से 13 यहां पर पॉइंट तक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड की बात करी है, सॉलिड स्टेट कौन सा है भैया, कोर है या क्रोड है। कहां तक जाता है, 5100 से यहां पर 6368 तक जाता है, 78 तक जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट हमने आपको क्लियर कराए। सियाल, सीमा, निफे को बताने वाला कौन था, स्वेस महोदय थे। कौन था, स्वेस वैज्ञानिक पहला था। याद रखना है, सियाल ऊपरी परत, सीमा मेंटल परत और निफे आंतरिक परत क्रोड, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना आए एग्जाम में, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हर बहन हर भाई का सिलेक्शन पूरी तरीके से हो जाए। वीडियो को लाइक आप जरूर करें और अगर पहली बार रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। आंसर भी आपको दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन से आपको आंसर नहीं दिखेगा। हमने आपसे कहा कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, यानी भूपर्पटी को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे परत को मेंटल कहते हैं और तीसरी परत को हम कहते हैं क्रोड या कोर। तो यहां पर हम जो 100 किलोमीटर की बात करते हैं, तो ऊपरी परत पर जो हम रहते हैं तो हम कहते हैं भूपर्पटी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो क्लियर कर लेना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑप्शंस तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें गाइस यहाँ पर, कि हमसे ये पूछ रहा है आपसे कि भाई ये बता दीजिएगा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। जो सियाल शब्द हमने कहा ये सियाल है क्या, ये कहां पर पाया जाता है, तो आपने साफ साफ मुझे बताया कि क्रस्ट में पाया जाता है, भूपर्पटी में पाया जाता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्या मतलब होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है सिलिका और इसका मतलब होता है एल्यूमिनियम। ये इसका शब्द प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों स्वेस ने किया, स्वेस महोदय ने किया, है ना। तो याद रखना है कि सबसे पहले आंतरिक परतों के बारे में किसने बताया, स्वेस महोदय ने बताया, ठीक है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता होती है। निकिल और लोहे कुछ आया याद, निकिल को Ni और लोहे को Fe कहा गया था। तो मैंने कहा था निफे किस परत को कहा जाता है, तो आपने मुझे साफ बताया था कि पृथ्वी की 3 परत में पहली परत में होता है सियाल, दूसरी परत में सीमा होता है और लास्ट परत जो होती है, यानी ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई और ये कोर हो गई। तो इस निफे को हम कोर कहते हैं। तो हम कहते हैं लास्ट की परत जो होती है वो होती है निफे। तो निकिल और लोहे की अधिकता होती है किस भाग पर, तो हम निफे या कोर हम कह सकते हैं, यानी कोर भी हो सकता है। इसको ये पूछा था कि भाई निकिल और लोहे की अधिकता है किस भाग पर, तो वो उसको निफे भी कह दिया जाता है। भाई कोर तो उस परत का नाम है, लेकिन जिसमें बाहुल्य होता है, जो अगर देखो सियाल की बात करें तो सियाल जो है इसमें तत्व है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लेकिन अगर ज्यादा तत्व जिस परत में होंगे तो उसमें उसका नाम ही दे दिया जाता है। तो इसमें कोर को निफे ही बना दिया, तो इससे भी आपको भयभीत नहीं होना है, ठीक है। आप कोर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखो अगर हम बात करें सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है, तो सर्वप्रथम पाइथागोरस ने पता लगाया पृथ्वी गोल है। 2-4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर है पृथ्वी का, है ना। बहुत बढ़िया। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी से जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं, हमने पूरी तरीके से आपको पृथ्वी से सारे तत्व पढ़ाए हैं। कितने बच्चों ने पृथ्वी का कल वाला चैप्टर देखा था, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं और लास्ट तक हम पूरे वीडियो को पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी की गतियों को पढ़ाया था मैंने कल। और हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है गाइस, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को।
ये पॉइंट आपको मेंटल में लिख लेना है, मेंटल में ये पॉइंट आपका मेंशन नहीं है। इसलिए मैंने क्यों नहीं मेंशन किया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको कराना था। तो मेंटल की जगह पर आपको एक स्टार बना के लिख लेना है, वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। मेंटल कौन सा परत है? मेंटल सेकेंड परत है, जिसको हम सियाल कहते हैं या सीमा कहते हैं। तो आप कहोगे सर जी सीमा कहते हैं, और सियाल ऊपर है और निफे नीचे है, ठीक है ना, सिलिकॉन और मैग्नीशियम वाला। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शंस आपको देते हैं, अवसादी में पाया जाता है या भाई अग्नेय में पाया जाता है। तो अग्नेय में तो पाया नहीं जाएगा। अग्नेय में इसलिए नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि अवशेष जो होते हैं जीवाश्म इसी में रहते हैं, और ये परतदार चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। बात हो रही थी पृथ्वी की, तो पृथ्वी के आंतरिक परत की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 7वां कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? मैंने कहा पृथ्वी में कितनी परत है, तो आपने मुझे जवाब दिया फटाक से 3 परत है। किसने बांटा? तो आपने मुझे फटाक से जवाब दिया सुएस महोदय ने बांटा। कौन कौन सी परत है? बोले क्रस्ट है, जिसको हम ऊपरपट्टी कहते हैं, बोले मेंटल है ना, और तीसरी है आपकी कोर है। 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत, तो भाई ऊपर से क्रस्ट थी और नीचे वाली बीच की परत पूछ रहा है ना, तो भाई मेंटल हो जाएगी। अब मेंटल ऑप्शन में ना हो तो बड़ा दिक्कत वाली है। तो यार ये बताओ, क्रस्ट की बात हम करते थे तो क्रस्ट को हम कहते थे सर सियाल कहते थे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और मेंटल को हमने कहा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो बात कौन सी है? बात तो वही है ना। तो दूसरी परत का नाम चाहे सीमा रख लो चाहे आप मेंटल रख लो। सुएस ने दोनों तरीके से इस चीज को बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सुएस ने कितने भागों में बांटा है? ऑप्शंस 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में। तो पृथ्वी को मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि भाई क्रस्ट, मेंटल कोर या जो है सियाल, सीमा, निफे, है ना। तो सियाल, सीमा, निफे में किसने बांटा है सर जी? सुएस ने बांटा है। अच्छी तरीके से याद रखना। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ विज्ञान में, और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में, है ना। पैमाना रेक्टर पैमाना। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूपरपट्टी पर कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब ये बताओ भूपरपट्टी कौन सा है? भूपरपट्टी जो है ना, ये कौन सा है? ये है आपका, ये ऊपर है आपका, इसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। और ये क्रस्ट की बात करें 100 किलोमीटर का रेंज है, और ये हम कहते हैं कि सर जी ये ऐसा भाग है जिसको हम कहते हैं सर जी सियाल, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है इसमें सबसे ज्यादा। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए, चाहे सिलिकॉन मिल जाए ऑप्शन में, चाहे दोनों मिल जाए, एल्यूमिनियम है तो भाई एल्यूमिनियम लगा देंगे, है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब बताओ कोई भी दिक्कत है, 10 क्वेश्चंस करें बेहतरीन, और हमें लगता है कि ये आपको पूरी तरीके से चैप्टर आ गया होगा। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन, और एक उद्देश्य सिलेक्शन 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 3 बार कहा है, 1000 बार आप दोहराओ, और सिलेक्शन के लिए मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कोई भी सुबह से 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला थमे ना, रुके ना, और वीडियो आपका नोटिफिकेशन परमानेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करके जरूर जाना, आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आपसे एक ही उम्मीद रहती है, लाइक और सब्सक्राइब। आप जुड़े रहिए, बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जॉब लग जाए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।